हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे। ध्यान दीजिए, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स के पार्टनरशिप में ही एक टॉपिक आता है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या होता है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है या डेथ करता है तो उस केस में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पहले कुछ और रेशियो होता है, फिर कुछ और रेशियो होता है। मतलब पहले मुनाफा जो बांटा जाता है वो किसी और रेशियो के हिसाब से बांटा जाता है, अब जो मुनाफा है किसी और रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसको समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। ध्यान दीजिए, कुछ केसेस हम इसके अंदर ऐसे करेंगे। जैसे एक मान लीजिए कि पहला इसमें यह है कि पहला केस ये है कि ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है। मतलब आप 2:1 ले लीजिए, इसको एक काम कीजिए 2:1 नहीं, इसको 1:1 कीजिए। पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। 1:1 इनका रेशियो है। और एक नया पार्टनर आता है बिजनेस में जो कि कहता है कि मैं पूरे प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा लूंगा। तो इसको तो मैं न्यूमेरिकली भी समझा सकता हूं, पहले इसको ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में क्या बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए पूरा प्रॉफिट है, एक ये रोटी का टुकड़ा है, एक सर्कल है, पिज्जा है, कुछ भी समझिए। ये एक प्रॉफिट का टुकड़ा और पहले इस प्रॉफिट को दो हिस्सों में आधा ए ले जाता था, आधा बी ले जाता था। ए रेशो बी, बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़े में। ये थोड़ा बी का थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वो सर्कल थोड़ा ऐसा बन गया, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले ये दोनों आधा आधा ले जाते थे। अब क्या हुआ कि सी आता है और सी कहता है मुझे पूरे प्रॉफिट का मुझे 1/3 चाहिए। यानी अगर इस प्रॉफिट का ये पूरा 1/3 ले जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हो गए अब 3 टुकड़े। अब यहां से ऐसे 3 टुकड़े हो जाएंगे और ये व्हाइट वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब एक टुकड़ा ए का ये है, एक टुकड़ा बी का ये है, और ये पूरा टुकड़ा हो जाएगा सी का। हो गया बराबर, तीनों बराबर बराबर ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ए ने इतना हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा है ए ने सैक्रिफाइस किया और इतना हिस्सा बी ने सैक्रिफाइस किया। मतलब देखो, ये होता क्या है कि मालिकों की संख्या बढ़ने से प्रॉफिट कमाने की क्षमता नहीं बढ़ती। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझो। बिजनेस में मालिकों की संख्या बढ़ने से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, जो अर्निंग कैपेसिटी है उसी के टुकड़े हो जाते हैं। तो पहले पूरा जो प्रॉफिट था वो दो हिस्सों में बढ़ता था, ए और बी में। बिल्कुल आधा आधा, ए इधर ले जाता था, बी इतना ले जाता था। लेकिन अब क्या है कि ए को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जो पिंक कलर है, ये जो भी दिख रहा है कलर, इतना इसने को किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ए को, और इतना करना पड़ रहा है बी को। ये दोनों अपने हिस्से में से दे रहे हैं और सी उस हिस्से को ले जाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये ग्राफिकल हो गया। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, न्यूमेरिकली समझिए। न्यूमेरिकली में हम ऐसे करेंगे कि भैया ऐसा है कि हम मानेंगे लेट द प्रॉफिट 1, पूरे प्रॉफिट को हम 1 मानेंगे, ठीक है। और सबसे आसान तरीका क्या है कि जो नया पार्टनर है ना, आप उस पार्टनर को पहले उसका हिस्सा दे दो। भाई तू ले जा अपना हिस्सा, 1/3 चाहिए। सबसे आसान कैलकुलेशन यही है बेटा। आप किसी भी कैलकुलेशन में चले जाओ, सबसे आसान यही पड़ेगा। आप कहोगे भाई ये जो पूरा प्रॉफिट है इसमें से 1/3 ले जाओ, भाई तुम सी ले जाओ। अब पूरे 1/3 मतलब पूरे रेशो में अगर 1 में से 1/3 कोई ले जाता है, मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है कि पूरे प्रॉफिट के 3 टुकड़े होंगे और 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सी ले जा रहा है। तो अब क्या बचा, 3 में से 2 बचा, तो उसको 2/3 कहेंगे। किसी को अगर एलसीएम से समझ में आता तो साइड में एलसीएम से कर ले, ऐसे करके देख ले। 1 1 - 2, यहाँ 1 लगाएगा, एलसीएम करेगा 2, इधर 2 इधर आ जाएगा। सॉरी ये तो 3 था ना, 1 - 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 - 1 आ जाएगा। आंसर फिर क्या आएगा, 2/3 ही आएगा, ठीक है। या तो एलसीएम से समझे या तो डायरेक्ट समझे कि अगर एक में से, पूरे एक प्रॉफिट में से 1/3 अगर काट के ले जाता है तो जो बचा वो 2/3 बचा, ठीक है। टोटल 3 में से 2 बचा। अब क्या बचा, ये जो बचे हुए हैं ना, ये ए और बी आपस में बांट लेंगे। ए और बी आपस में कैसे बांटेंगे, पुराने रेशियो में। कि देखो अगर इतना हिस्सा, ये जो कलरफुल लाइन है, अगर इसको हटा दें, इसको गायब करते तो क्या बच जाता है। ध्यान दीजिए, अगर इस वाले हिस्से को अगर हम हटा दें, ध्यान दीजिए, ये हिस्से हमने हटा दिए, ठीक है। तो अब क्या बचा, ठीक है, ये इतना ही बचा। ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इस बचे हुए हिस्से को ए और बी बराबर बराबर बांट लेंगे, जो इनका पुराना रेशियो था। तो वही है कि बचा हुआ हिस्सा कितना है, बचा हुआ हिस्सा 2/3 है। बचा हुआ हिस्सा कितना है, 2/3 है। अब इस 2/3 को ए और बी आपस में आधा आधा बांट लेंगे, यानी इसका आधा ए ले जाएगा और इसका आधा बी ले जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है 2/3,
उस 2/3 का आधा हिस्सा ए ले जाएगा और इस बचे हुए हिस्से 2/3 का आधा हिस्सा बी ले जाएगा। अब देखो कितना बनता है, जब ये ले जाएगा तो आ जाएगा 2/6, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2/6। तो हमने ये देखा कि रेशियो जो है इधर 2/6 इधर 2/6 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2/3 आ रहा है। किसके पास? ये सी के पास जा रहा है। सी के पास देख लेते हैं, सी यहाँ लिख लेते हैं, सी के पास कितना जा रहा है 2/3, सी के पास 2/3 जा रहा है। तो यहाँ 2/6 है, यहाँ भी 2/6 है, लेकिन यहाँ 2/3 है। लेकिन पॉइंट ये है कि सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सी के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, हमें सी के लिए करना पड़ेगा जो 2/3 है, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती है, सॉरी थोड़ी सी गलती इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, एक सेकंड, अभी बात होता है। सी के पास 2/3 नहीं है, सी के पास है 1/3, सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ पे चीजें गलत हो गई। सी के पास क्या है 1/3, क्योंकि सी कितने हिस्से ले जा रहा था, 1/3 के लिए जा रहा था। तो सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं, देखो इसका 2/6 है, इसका 2/6 है, इसका 1/3। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सी के लिए जो 1/3 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में मैथ में सीखा होगा कि क्वेश्चन के रेशियो में फर्क ना पड़े, इसलिए जितने से नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही न्यूमरेटर से को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर कितना आएगा 2/6 आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया, इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6। तो अब ए बी और सी का रेशियो क्या आ रहा है 2/6 रेशियो 2/6 रेशियो 2/6। ये कट के क्या आ जाएगा 1/3 रेशियो, ये भी कट जाएगा 1/3 और ये भी कट जाएगा रेशियो 1/3। यानी तीनों का रेशियो क्या हो गया 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब तीनों पार्टनर को, अच्छा अगर ये डिनोमिनेटर 3 काट दे तो क्या आ जाएगा 1:1 यानी इक्वली तीनों को क्या है इक्वली हिस्सा मिलेगा। मतलब 1/3 क्या, पूरे प्रॉफिट के 3 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा ए को मिलेगा, पूरे प्रॉफिट का 3 टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा बी को मिलेगा, पूरे प्रॉफिट के 3 टुकड़े होंगे और एक टुकड़ा सी को मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये वाला जो हिस्सा है वो सी का हो गया। आ रही बात समझ में? ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक केस है कि अगर ए और बी पार्टनर्स हैं और सी 1/3 के लिए आता है तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो ए और बी पार्टनर, पहले इसको ग्राफ के थ्रू समझाया गया कि ए और बी पार्टनर है, तो पूरे प्रॉफिट को हम 1 मानेंगे, 1 में से 1/3 दे देंगे, जो सी मांग रहा है सी को दे देंगे, जो बचेगा 2/3 उस 2/3 को ए और बी आपस में बराबर बांट लेंगे, क्योंकि इनका रेशियो पुराना रेशियो क्या है बराबर का है 1:1। तो उसी को ये बराबर बांट लेंगे। बराबर बांटने के बाद ये देखिए इनके पास मिला कितना 2/6, तो इतना हिस्सा तो ए का हो गया, इतना हिस्सा बी का हो गया। लेकिन सी के पास क्या है, सी के पास 1/3 है, तो उसको भी लाइन में खड़ा किया 1/3। लेकिन ये देखा कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2/6। तो ए बी और सी का रेशियो बना 2/6 जो कट के आया 1/3 जिसको हम 1:1 बोल सकते हैं, क्योंकि सब इक्वल है। तो इनका मतलब ये हुआ कि न्यू रेशियो जो है नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद वो 1:1 है, यानी पूरे मुनाफे के 3 टुकड़े होंगे और तीनों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। आई होप ये बेसिक क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो हम एक लेवल और अप करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब अगला केस क्या बन सकता है। अभी जो हमने बात करी वो बात करी कि पुराने जो पार्टनर थे उनका रेशियो सेम था। अब हम पुराने पार्टनर का रेशियो थोड़ा चेंज करते हैं। अब मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है, और इनका रेशियो 1:1 नहीं करते हैं, इनका रेशियो हम करेंगे 2:1, ठीक है 2:1। और जो नया पार्टनर है सी वो आ रहा है 1/4 के लिए, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए। अब यहां पे हमारा न्यू रेशियो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए, अगेन वही कैलकुलेशन अभी भी मैं ग्राफ के थ्रू समझा सकता हूं, अब लेकिन न्यूमेरिकल थ्रू समझिए। आई होप ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल थ्रू आएगी, आप सीधा वही लिखेंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1। प्रॉफिट को हम क्या मानेंगे, टोटल 1 मानेंगे, और काम वही करना है कि 1 में से जो नया पार्टनर है जितना हिस्सा मांग रहा है पहले उसको दे दो, पहले उसको दे दो। हमने उसको दे दिया 1/4 दे दिया, क्या बच जाएगा 3/4। जिसको यकीन ना हो वो एलसीएम करके देख ले, एलसीएम में भी यही आएगा। तो बस कंसेप्ट सीधा है, टाइम बचाना है भाई। एक टुकड़े, किसी प्रॉफिट के 4 टुकड़े करेंगे, 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा अगर कोई ले जाएगा तो बचे हुए 4 में से सिर्फ 3 मिलेगा हमें, इसलिए हमने 3/4 किया। फिर अब आगे हमने क्या सीखा था कि अब ए और बी क्या करेंगे, इसी बचे हुए हिस्से को आपस में बांट लेंगे। याद कीजिए पुराने एग्जाम्पल में
बचा हुआ हिस्सा क्या था, ये था 2/3, इधर था 2/3, इसको कैसे बांटा था 1/2 1/2, क्यों, क्योंकि इनका पुराना हिस्सा क्या था, पुराना रेशो 1:1 था। तो इस वाले केस में भी हम क्या करेंगे कि जो हिस्सा बच गया है उस बचे हुए हिस्से को ये लोग अपने पुराने रेशो में बांट लेंगे। पुराना रेशो क्या है 2:3, क्योंकि ए और बी में आपस में कि भी जो भी मुनाफा हमें मिलेगा उसको हम 2:1 में बांटेंगे। तो नए पार्टनर को देने के बाद यही बचा, अब इसको बांटेंगे ये किस में 2:1 में, यानी ये जाएगा 2/3 में और ये जाएगा 1/3 में। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि 2:1 का मतलब टोटल 3 टुकड़े, ए के पास 2 और बी के पास 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आ जाएगा 3/6 और ये आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 3/12। तो ए का तो हो गया 6/12, बी का हो गया 3/12, लेकिन सी के पास क्या है, सी के पास तो 1/4 ही है, क्योंकि अपने सी को तो ये 1/4 दे के हटा दिया था, है ना, कि भाई सी तुम अपना 1/4 लेके पहले साइड हो जाओ, लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो बराबर नहीं है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे तो 12 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/12। अब देखिए क्या हुआ, अब हो गया ना सबका रेशो, नीचे डिनोमिनेटर 12 हो गया, तो अब क्या आया कि ए बी और सी, अब हम अपॉन में 12 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ए के पास आया 6, बी के पास आया 3 और सी के पास आया 3, और इसको जोड़ के देखो क्या सब मिला के 12 हो रहा है। हाँ, 6 3 9 और 3 12, मतलब 12 टुकड़ों में से 6 टुकड़ा मिलेगा ए को, 3 टुकड़ा मिलेगा बी को, 3 टुकड़ा मिलेगा सी को। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या, अब देखो अगर ये सारे नंबर कट सकते तो काट दो, किसी एक टेबल में 3 के टेबल में कट जाएगा 2:1:1, यही हमारा हो जाएगा न्यू रेशो। ठीक है, यानी पहले जो मुनाफा बढ़ता था वो 3 टुकड़ों में बढ़ता था, अब जो मुनाफा बढ़ रहा है वो 4 टुकड़ों में बढ़ रहा है। ठीक, अगर इस बात को अगर को रिलेट करना है, क्रॉस चेक करना, तो ध्यान दो, सी ने क्या बोला था, मुझे क्या चाहिए, टोटल मुनाफे का 1/4 चाहिए था। यहां देखो सी ये वाला व्यक्ति है, ए बी सी, क्या सी को टोटल मुनाफे का 1/4 नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरे टोटल प्रॉफिट के 4 टुकड़े हो रहे हैं, उसमें से एक टुकड़ा मिल रहा है इसको, तो ये क्रॉस वेरीफाई भी हो गया कि सी को 1/4 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। और भी इसमें जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और भी केसेस इसके अंदर मिलते जाएंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा केस और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो को आप होल्ड करके इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला केस क्या, आप थोड़ी पार्टनरों की संख्या बढ़ाते हैं। अभी तो सिर्फ 2 पार्टनर थे, अब क्या है कि अब पार्टनर हम कर रहे हैं तीसरे केस में, अब हम कर रहे हैं पार्टनर को हमने 3 कर दिया, 3 पार्टनर, और इसका रेशियो जो है वो हम ले लेते हैं 3:2:1। 3:2:1 मतलब टोटल प्रॉफिट के 6 टुकड़े होंगे, ए को 3, बी को 2 और सी को 1 मिलेगा। और जो नया पार्टनर है डी, वो आ रहा है 1/4 के लिए, यानी टोटल मुनाफे के 4 टुकड़े होंगे और जिसमें से 1 टुकड़ा वो ले जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ सकती है, सर ये कैसे पॉसिबल है, टोटल के पहले 6 टुकड़े हो रहे थे, अब 4 में से 1 ले रहा है। तो बेटा ये अभी देखना लास्ट में ये बिल्कुल इक्वलाइजेशन लगेगा, उसमें समझ में आएगा कि जो डी है वो टोटल मुनाफे के चौथाई हिस्सा यानी 25% ले रहा है। देखिए कैसे, अगेन वही रूल काम करना है। पहले क्या करना है, आप लिखेंगे लेट द प्रॉफिट बी 1, इसमें से 1 में से 1/4 निकाल देंगे, जो डी मांग रहा है उसको डी को दे दो, क्या बच जाएगा 3/4 बच जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको ए बी और सी को ये जो बचा हुआ हिस्सा है 3/4, ये बचा हुआ हिस्सा 3/4 ये आपस में बांट लेंगे, जो हर इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। किस रेशियो में, इसी रेशियो में, मतलब ए बी सी में ये डिसाइडेड है कि जो भी मुनाफा हमें मिलेगा उसको हम 3:1 में बांटेंगे। इनके पास यही मुनाफा बचा तो उसको 3:1 में बांटो, क्या ऐसे बांटेंगे 3/6, 2/6 और 1/6। कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा, काटना नहीं है। कई बच्चे सोचे सर ये 3 से 6 कट रहा, काट दो, बेटा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, तो अभी बेटर है मत काटो, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करो। 3 3 जा 9 और 6 4 जा, यहाँ पे आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 24। तो ए का, बी का और सी का तो हमें पता चल गया। अब डी के पास क्या है, डी के पास वही है 1/4, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर 24 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा नीचे 24, ऊपर भी हो जाएगा 6। अब देखो ए बी सी और डी का सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जैसे देखो
तो A/B/C/D, और ध्यान दीजिए A के पास है 9/24, B के पास है 6/24, C के पास है 3/24 और D के पास है 6/24। तो ये नीचे वाला 24 हम नहीं लिख रहे क्योंकि अब क्रॉस चेक कर लो क्या इन सबको मिला के 24 है, क्योंकि इसका मतलब है कि टोटल प्रॉफिट के 24 टुकड़े होंगे जिसमें से A को 9 हिस्सा मिलेगा। देखो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24। तो मतलब ये हुआ कि ये रेशियो हमारा बराबर है। ठीक है, अब देखो किसी टेबल में कट रहा है ये, हाँ 3 के टेबल से कट रहा है, सारे के सारे कटने चाहिए, कोई एक भी नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे कटने चाहिए। तो हमने काटा 3 के टेबल में, 3 के टेबल में काटेंगे 3, ये 2, ये 1 और ये 2। तो 3/2/1/2। ठीक है, ये आ गया। अब चेक करो, ये हमारा इसके बाद तो कटने वाला नहीं, यही हमारा जो हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा न्यू रेशियो। और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्या डी को 1/4 मिला है, मतलब पूरे मुनाफे का 1/4। देखो 3 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी टोटल टुकड़े कितने हो गए 8। और 8 में से डी को कितना मिला है 2, काट के देखो, हाँ भाई इसको तो 1/4 ही मिला है, मतलब पूरे मुनाफे का 25% मिला है। आ रही बात समझ में? तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे, एक एक स्टेप फॉलो करोगे और चीज़ों को बिल्कुल साफ से लिखोगे, और ध्यान रखना एग्जाम में आपको एग्जामिनर को बोल के थोड़ी बताना, लिख के बताना है, इसलिए क्लैरिटी जरूरी है। तो न्यू रेशियो हमारा ये है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और इसमें चीजें और भी आगे हैं, वीडियो लंबी ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कह सकते हैं, और टेलीग्राम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक मिलेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको पूरे 12th के अकाउंट्स का पूरा कोर्स, पूरा कंसेप्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिलेगा, जहां पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है वहां पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप हमारे कोर्स में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, और ये बेनिफिट जो है वो आप भी लीजिए और औरों को भी बताइए। बाय।